देखो हम लोग देखते हैं आयु संबंधी प्रश्न ना, जो उदाहरण के 7 नंबर तक हो गया था ना, 8 नंबर होगा। देखो 8 नंबर, 8वां नंबर प्रश्न है, देखेगा आयु संबंधी चैप्टर में 8वां नंबर, अंकिता और अमित की आयु का गुणनफल 240 है। अंकिता और अमित की आयु का दुगुना अंकित की आयु से 4 वर्ष अधिक है। तो प्रश्न पूछ रहा है तो अमित के, अगर ऑप्शन वाला रहता ना तो हम लोग बना लेते हैं कि ना, लेकिन ऑप्शन वाला नहीं। जैसे कि तो बोलता क्या, जैसे कि अंकित और अमित की आयु का गुणनफल कितना है, 240 है। अंत में क्या बोला है, अमित की आयु कितना, तो अमित की आयु 12 है। तो मान लो ऑप्शन से बोलता अमित की आयु कितना था, 12। अमित की आयु कितना, 12। अगर देखो हम सिखा देते हैं कि 240 दोनों का गुणनफल, अमित की आयु कितना बोला है तो ऑप्शन तो 12 देखता, अमित की आयु 12 तो अंकित की आयु कितना हो जाता, 12 में कैसे गुना करेंगे तो 240 20 हो गया। तो अमित की आयु 12 पूछा तो अंकितों की आयु तुमको निकल गया, दूसरा वाला निकाली समझ लेते। अमित की आयु का दुगुना, अमित की आयु के दुगुना करते हैं तो 24 हो जाता है। अंकित की आयु से 4 वर्ष अधिक, अंकित की आयु से देखो 4 वर्ष अधिक है ना, तो ऐसा क्या हो जाता तुम्हारा 12। लेकिन यहाँ ऑप्शन विधि से नहीं है तो हम लोग को क्या करना होगा, मानना पड़ेगा, है कि ना। और समझ रहा है कि ना, अमित और अंकित की आयु का गुणनफल कितना है 240, तो अंकित को मान लिया है कितना x, अंकित की आयु माना है कितना x, और अमित की आयु मान लिया है कितना, अमित की आयु माना, क्योंकि दोनों के गुना का होता है 240, तो 240 से बताए सब ना, x से x कट जाएगा तो 240 आएगा। अभी हो गया अगला लाइन कि अमित की आयु का दुगुना, तो अमित की आयु है उसमें 2 बिना 12 में 2 से गुना कर दिया, और अंकित में 4 जोड़ दिया, तो दोनों में बराबर हो जाता है, बराबर है ना, कर दिया दूसरा लाइन। और इससे x का मान हमको निकालना है। अब क्या करना, x का तो इतना हो गया कितना 480, है ना, क्या होगा x² जोड़ 4x, है ना। अब हमको ऐसा दुगो संख्या निकालना है, ऐसा दुगो संख्या निकालना है जो जोड़ घटा के 4 और गुना करके 480 आएगा। तो इसी देख लिए क्या आ गया है, एगो 12 एगो 20 ना, 12 20 ना, कितना 12 और 24, 20 और 24। देखो 24 गुना 40, तो यहाँ 24 बड़का और 20 छोटा, माइनस 4 का कितना लॉस है, 1 प्लस 24, क्या माइनस 20, 1 प्लस 24, है ना। तो देखो जो प्लस वाला है वो तो भाई माइनस में आंसर देगा, है कि ना, और जो माइनस में है वही ना देगा। तो क्या होगा, x माइनस 20 बराबर 0, तो x का मान कितना हो गया 20। x माने हैं हम किसको, अंकित का आयु, लेकिन हमको निकालना है क्या आयु निकालना है, अमित। अमित का निकालने के लिए क्या करेंगे, अमित का आयु निकालने के 240 में x का वैल्यू तो कितना आ गया 12 वर्ष, कितना आ गया 12 वर्ष। समझ गया कि ना। अगर प्रश्न रियल में रहता तो ऑप्शन विधि से बना देते, लेकिन उदाहरण में है तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, जो कैलकुलेशन करना पड़ेगा ना। अब चलो, अब प्रश्नावली है, यहाँ पर हम लोग बना सकते हैं ना। भला ही सब अपने से बना सकता है, देखिए बना देगा। सचिन राहुल से 4 वर्ष छोटा है, सचिन है राहुल से छोटा, सचिन का अनुपात 7 और राहुल का अनुपात 9। अनुपात में क्या है, अनुपात में छोटा है, लिख सकते 2 अनुपात बराबर 4 वर्ष, 1 अनुपात बराबर कितना हो गया 2 वर्ष। तब बता सचिन की आयु, सचिन क्या अनुपात में है 7 अनुपात में, तो सचिन क्या हो जाएगा 7 गुना 14 वर्ष, राहुल बोलता था 9 गुना 18 वर्ष, है कि ना। प्रश्न यहाँ बोला है कि भाई सचिन राहुल से 4 वर्ष हो रहा है, सचिन छोट है और राहुल बड़ है, और जब अनुपात में देखें कि सचिन और राहुल का अनुपात 7 अनुपात 9 है, तो देखो सचिन छोट है,
4 वर्ष से। अनुपात में क्या अनुपात में छोट है? 2 अनुपात है। 2 अनुपात बराबर 4 वर्ष। 1 अनुपात बराबर कितना हो गया? 2 वर्ष। 1 अनुपात बराबर कितना हो गया? 2 वर्ष। तो अब वो है पूछ रहा है, तो बतलाओ सचिन की वर्तमान। तो सचिन कितना हो जाएगा? 7 गुना 14। 7 गुना क्या वर्ष हो जाएगा? 14 वर्ष। 7 गुना 14 वर्ष हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है कि ना? अगर राहुल के पूछता तो 9 दूना 18 वर्ष के। राहुल क्या वर्ष का हो जाता? 9 दूना 18 वर्ष का। चलो दूसरा नंबर प्रश्न करो और हल करो। दूसरा नंबर प्रश्न पढ़ेंगे और हल करेंगे। दूसरा नंबर प्रश्न पढ़ेंगे और हल करेंगे। एक व्यक्ति अपने पुत्र से 24 वर्ष बड़ा है। 24 वर्ष जैसे बोल दिया ना, तब हमको एक से माना होगा। पुत्र का आयु x, तो पिता का 24x जोड़ 24 ना। हाँ, इसे दुगना अनुपाती के नहीं बढ़ पाएगा, इन्हें से बनाएंगे। एक व्यक्ति अपने पुत्र से 24 वर्ष बड़ा था। पुत्र x, तो पिता कितना हो गया? x। 2 वर्ष बाद है। 2 वर्ष बाद हम क्या लिखे? इन्हें पिता में भी 2 बढ़ेगा और पुत्र भी 2 साल बढ़ेगा। 2 वर्ष बाद ध्यान दो, पिता भी 2 साल बढ़ जाएगा और पुत्र भी 2 साल बढ़ जाएगा। तो बोला 2 वर्ष बाद, तब 2 वर्ष बड़ा। उनकी आयु अपने पुत्र की आयु का 2 गुना कन्या 2 से गुना कर दे। पुत्र में पुत्र क्या है? तो पुत्र की आयु में 2 से गुना कर दे। ये समझना होता है। अब देखो x जोड़ 26 बराबर 2x जोड़ 4। अगला वाला में क्या हो? तो -x है। इन्हें क्या होगा? -22। तो x का मान -22 आ गया। तो प्रश्न पूछ रहा है पुत्र की वर्तमान आयु। तो पुत्र की वर्तमान हो गया 22 वर्ष। पुत्र क्या वर्ष? 22 वर्ष। पिता बोलता था 22 में कभी जोड़ते तो 46 वर्ष। प्रश्न पढ़ेंगे हम लोग। उदाहरण में सीख गए हैं बैठाना, कितना बैठेगा। तो प्रश्न पढ़ के तो बैठाओ। तो अगला प्रश्न पढ़ो, हल करो। 3 नंबर प्रश्न पढ़ेगा। अनुपाती में बैठाना आसान होगा या x मान के ही बैठा देना आसान होगा, या दोनों जो आता है उसी से बनाओ। 10 वर्ष पूर्व एक व्यक्ति का अपने पुत्र की आयु का 3 गुना और 10 वर्ष बाद पिता के पुत्र की आयु का 2 गुना। बहुत बढ़िया। अनुपात विधि से बना लेंगे, बढ़िया रहेगा ना। तो बनाओ। तो प्रश्न है 3 नंबर कि 10 वर्ष पूर्व एक व्यक्ति का अपने पुत्र की आयु, तो व्यक्ति मतलब पिता हो गया और पुत्र हो गया ना। पुत्र क्या है? तो पुत्र में एगो बात हम जानते हैं, हमेशा पिता ही बड़ा होगा। तो प्रश्न है 10 वर्ष पूर्व, यानी कि 10 वर्ष पूर्व प्रश्न है ना। 10 वर्ष पूर्व एक व्यक्ति की आयु अपने पुत्र की आयु का 2 गुना। तो पुत्र 1, तो पिता हो गया 3। अब 10 वर्ष बाद क्या है? पिता की आयु पुत्र की आयु का 2 गुना। तो फिर पुत्र 1, तो ये है कि ना। दोनों कंडीशन में पिता ही बड़ा होगा। अब याद आया होगा 10 वर्ष पूर्व और 10 वर्ष बाद क्या वर्ष का अंतर? 20 साल का अंतर 20 साल। तो ये दोनों में भी अनुपात में भी अंतर क्या होना चाहिए? बराबर। तो इनमें अंतर 1, इनमें अंतर 0। तो ये तो न चलेगा। तो अब क्या करते हैं? हम गुना करवाते थे। गुना करवाते थे, देखो 2 में से 1 घट गया 1, तो 1 से गुना ऊपर कराने में कोई फायदा नहीं। ऊपर देखो 3 में से 1 घटेगा कितना? 2। तो 2 से गुना नीचे होगा, घटे यहाँ तो 2 गुना 4, 2 1 हो गया। अब बतलाओ अंतर अनुपात में क्या का? 1 का। अंतर अनुपात में क्या था? 1 का। 2 में से 1 घटेगा 1 और 4 में से 3 घटेगा, दोनों तरफ बराबर हो गया। वही ना 1 अनुपात बराबर क्या वर्ष हो गया? 20 वर्ष, क्योंकि दोनों में 10 वर्ष हो गया। अब प्रश्न क्या पूछ रहा है? तो उनकी वर्तमान आयु का अनुपात, पिता और पुत्र का वर्तमान आयु। देखो वर्तमान आयु निकालना है तो उसमें भी तुमको क्या लगाना होगा? थोड़ा सा दिमाग लगाना होगा। पिता और पुत्र का वर्तमान आयु, वर्तमान आयु एक तरफ पिता लिखो, एक तरफ पुत्र लिखो। अच्छा बतलाओ, अगर हम 1 अनुपात बराबर आया तो 10 वर्ष पूर्व, ये लाइन तो 10 वर्ष पूर्व का है। वर्तमान आयु तो कौन ना लिखा है। तो अगर हम पिता की आयु हम बोलेंगे 10 वर्ष पूर्व क्या साल था? 20 की आयु 7। अब पुत्र की आयु 10 वर्ष पहले क्या साल के था? 1 अनुपात में 20। 10 वर्ष पूर्व पिता की आयु 20 की आयु 60 वर्ष था।
और पुत्र की आयु 20। लेकिन 10 वर्ष पूर्व वाला लाइन है कि वर्तमान वाला लाइन है? तो अगर तुम ही से बोले कि 10 साल पहले कोई आदमी 60 साल के था, तो अभी कै साल के? 50 साल के। 10 वर्ष पहले वो क्या था? 70। अरे जुटेगा ना रे, 10 जुटेगा। 10 साल पहले ये पुत्र 20 था, अभी कितना है ना ये विधि से तो हो गया 70:30, मतलब 7:30। तो बोलता ई लाइन से बना देते, इहो से बन जाता। ई लाइन में क्या होता है, यहाँ तो यही से वर्तमान है। इसमें 10 वर्ष बाद कोई 20 चौका कितना 80 वर्ष के, तो अभी क्या था उसमें 10 घटे, 80 - 10 तो यहाँ फिर 70 आता, और 40 - 10 तो 30 आता। दोनों कंडीशन में तो वही ना आता। वर्तमान आयु का अनुपात 7:3। समझ में आ रहा है कि ना? पहला दिन यही लेल बतला थे कि दोनों विधि से एक अनुपात टेंशन फ्री हो जाएगा। 4 नंबर देखो, रोशनी और मीना की वर्तमान आयु 5:7 और 5 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 3:4 हो जाता है। बस इसी तरह दोनों ना होगा 5 वर्ष बाद रे, तो अनुपात भी दोनों तरफ बराबर होना चाहिए। एक ही टाइप के प्रश्न है। अगर हम एगो हिसाब उदाहरण में हर हिसाब के तो आसानी से सीखा रहे तो सब हिसाब बन जाएगा आसानी से। खाली लिखना है अनुपात रूप में। रोशनी और मीना, तो खाली लिखना है रोशनी और मीना, इस तरह लिख लिए। अनुपात में कितना है उनकी वर्तमान, यहाँ देखो लेकिन वर्तमान आयु है, वर्तमान आयु है। चलो वर्तमान आयु कितना है 5:7। रोशनी और मीना की वर्तमान आयु कितना है 5:7। अब 5 वर्ष बाद, यहाँ लिखो 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद क्या हो जाता है अनुपात 3:4। बदलाओ। अब पहले तो ये समझते हैं कै वर्ष का अंतर, वर्ष में कै वर्ष का, ये बदलाव। हाँ, वर्ष में 5, क्योंकि वर्तमान आयु और 5 वर्ष बाद आयु, तो वर्ष में 5 का अंतर। तो अनुपात में भी तो अंतर बराबर होना चाहिए, क्योंकि ये भी 5 साल बढ़ा होगा, ये भी 5 साल। तो अनुपात में अंतर, इन्हें देखे 2 का अंतर, इनमें 3 का अंतर। तो फिर हमको एक टारगेट हो जाता कि अनुपात बराबर करो। तो अनुपात बराबर कैसे होगा? तो पहले देखते हैं कि 4 में से 3 घट देगा 1 से गुना करने से कोई फायदा नहीं। तो ऊपर देखते हैं 7 में 5 घटेगा 2, तो 2 से गुना नीचा करेंगे तो 3 गुना 6 और 4 गुना 8। अब अनुपात 1 का अंतर, इनमें भी 1 का अंतर। अब अंतर बराबर हो गया, खाली अंतर ही बराबर करना। अब वर्ष में तो 5 वर्ष का अंतर है कि ना, इधर समझ गए। अब क्या प्रश्न पूछ रहा है, तो बतलाओ मीना की वर्तमान आयु। तो मीना कितना हो जाएगा? वर्तमान आयु कौन है, ध्यान दो। वर्तमान ऊपर का लाइन वाला है कि नीचे का लाइन वाला वर्तमान आयु? ऊपर का वर्तमान ही ना है सर, इसे ना निकाल देना। तो मीना की वर्तमान आयु, तो वर्तमान आयु निकालना है तो क्या करेंगे 7:5 में है, तो 7 में 5 से गुना करके कितना 35। तो बोलेगा इससे ना निकलेगा, इससे भी निकल जाएगा वर्तमान आयु। पहला लाइन समझना कि 5 वर्ष बाद मीना 8 × 5 = 40 साल का हो जाएगा। 5 वर्ष के बाद 40 साल, तो वर्तमान 5 घटेगा तो 35 आएगा। समझे, दोनों से निकल सकता है वर्तमान। लेकिन वर्तमान ऊपर दे रहे तो सीधा उसी से क्यों ना निकाल दे? जब न दे रहता तब ना जोड़ घटाव करना पड़ता है। 5 नंबर बनाओ, 5 नंबर बन जाएगा। एक ही टाइप के प्रश्न है, बार बार उसी टाइप के प्रश्न आ रहा है, बना। दो भाइयों ए और बी की वर्तमान आयु 1 2 है। बहुत बढ़िया, तो लिख सकते 2 भाई है, वर्तमान आयु किसका ए और बी, कितना अनुपात में 1:5। बहुत बढ़िया। अब 5 वर्ष पूर्व, इन्हें लिखते हैं 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पूर्व अनुपात कितना है 1:5। हम लोग कभी एक बातें सीखे कि भाई इनमें समझो कै वर्ष का अंतर, इनमें कै वर्ष का अंतर है वर्तमान आयु और 5 वर्ष पूर्व। वर्तमान से 5 वर्ष है अंतर, क्या है 5 साल के अंतर। क्या साल के 5 साल के। तो एक तरफ 5 वर्ष समझ गए, खाली अभी दोनों में भी अंतर बराबर होना, क्योंकि दोनों में 5-5 साल का अंतर होगा। तो यहाँ अनुपात में अंतर देखे 0, यहाँ 1, तो अंतर बराबर करने के लिए किस दिमाग लगाते थे, क्या करते हैं
2 में से 1 घटेगा 1, नीचे से गुना करने की जरूरत नहीं, लेकिन नीचे 3 में से 2 1 घटेगा 2, ऊपर गुना हो जाएगा, 2 से गुना कर दिए, 2 का 2 और 2 गुना 4। अब देखो अंतर क्या है, क्या 1 का अंतर 1 का अंतर, तब 1 बराबर क्या है, क्या वर्ष, 1 का अंतर बराबर कितना 5 वर्ष, 1 का अंतर बराबर कितना 5 वर्ष। तो प्रश्न क्या पूछ रहा है, तो 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात, 5 वर्ष के बाद दोनों भाई, देखो एक लाइन में ए और बी का अनुपात निकल, लेकिन 5 वर्ष बाद, तो मतलब 5 वर्ष बाद वाला कोई लाइन में है 5 वर्ष बाद लिखल नहीं, लिखल है 5 वर्ष, तो हम क्या निकाल सकते हैं ऊपर में कि भाई ए का अभी आयु कितना 5 गुना, अभी वर्तमान में 10 साल, तो 5 साल के बाद कितना, तो यहाँ लिख सकते हैं 10 + 5, बी भाई का वर्तमान में 5 साल का 20 साल, तो 5 साल बाद 25 साल, ये हो गया 15 और 25, तो 5 के 15 और 25, तो बोलेगा दोनों का अनुपात कितना हो गया 5:3, 5:3। बात समझ में आ रहा है कि ना, कितना 5 जोड़ रहे हैं, कितना गुना कर रहे हैं। छह नंबर बना लिया, कितना आंसर आया 6 नंबर बन गया, एकदम एक ही टाइम में प्रश्न है। अब हम लोग बना सकते हैं, अब उससे परेशानी नहीं है। 6 नंबर प्रश्न है, 6 वर्ष पूर्व कुणाल और रोहित का वर्तमान में कितना 6:5 है, और 4 वर्ष बाद बस उसी तरह लिखना है ना, कुणाल और रोहित है ना, लिखा है कुणाल रोहित। अब प्रश्न है 6 वर्ष पूछे है, लिखा 6 वर्ष पूर्व क्या है, कुणाल और रोहित का अनुपात 6:5 है ना, 6:5 लीजिए। और दूसरा लाइन 4 वर्ष बाद, तो यहाँ लिखिए 4 वर्ष बाद, 4 वर्ष बाद कितना है 4 वर्ष बाद 11:10 बराबर है। पहला काम हम लोग क्या करते हैं, इधर देखते हैं तय वर्ष का अंतर, 6 वर्ष पहले या 4 वर्ष बाद, तय वर्ष का अंतर 10, आज से 6 वर्ष पहले, आज से 4 वर्ष बाद, ये ना कि 6 में से 4 गया 2 वर्ष का अंतर न कर देना, 6 वर्ष पहले, आज से 6 वर्ष पहले चलो, और 4 वर्ष आज से, तो अंतर 10 साल हो गया। दोनों के बीच में 10 है ना, कुणाल और का भी आपस में 10 साल हो गया, तो अंतर तो 10 साल का। अनुपात में भी अंतर क्या होना चाहिए बराबर, 11 में से 6 घटाओ 5, और 10 में से 5 घटाओ कितना 5 है, अंतर 5 क्या हो गया, कोई टेंशन, अंतर 5 बराबर हो गया तो बहुत बढ़िया, हमको गुना करने का भी टेंशन समाज, तो 5 अनुपात बराबर क्या वर्ष है 10 वर्ष, 1 अनुपात का मान कितना हो गया 2 वर्ष, 1 अनुपात का मान 2 वर्ष। और प्रश्न क्या पूछ रहा है, रोहित की वर्तमान आयु, रोहित की वर्तमान, चलो रोहित की वर्तमान आयु, रोहित की वर्तमान आयु कोई लाइन है वर्तमान आयु वाला, कोई लाइन वर्तमान आयु वाला नहीं है। हम अगर पहला का लाइन में चलेंगे तो रोहित की आयु निकलेगा, लेकिन 6 वर्ष पूर्व का निकलेगा, तो 1:2, तो रोहित कितना हो जाएगा 5 दूना 10 साल के। तो चलो ऊपर कैसे निकालते हैं कि भाई रोहित 6 वर्ष पहले 10 साल के है, 6 वर्ष पहले कै साल के है, तो अब भी कै साल के, 6 साल पहले कोई 10 साल के, अभी कै साल के, तो जोड़ देंगे 16 वर्ष, 16 वर्ष। तो मतलब इससे भी निकाल सकते थे कि 4 साल बाद कोई कै साल के, 10 दूना 20 साल के, 4 वर्ष बाद 20 साल के हो जाएगा, तो अभी कै साल 16, फिर 4 घटा इसमें से आगे 16। एक ही टाइप के प्रश्न है और बड़ा अच्छा से बन रहा है। अब चैप्टर में भी देखो देखो अभी जो सेट प्रैक्टिस रेलवे वाला हो रहा है उसमें भी प्रश्न आ गया था, है कि ना, इसलिए अब चैप्टर बहुत महत्वपूर्ण है और हिसाब बनाना बड़ा इजी है, कोई दिमाग नहीं, खाली 1 बेर 2 बेर समझ गए, अनुपात बराबर करने आ गया, कहानी समझ गया। खाली ये ध्यान देना है कौन अनुपात से बनेगा, कौन x लगा कर बनेगा, 2 गुना 3 गुना हुआ तो अनुपात, अब बड़ा छोटा हो गया तो x। बात समझो कि ना। 7 नंबर देखो, 18 वर्ष पूर्व एक व्यक्ति की आयु उनके पुत्र की आयु से 3 गुना, बहुत बढ़िया। अब उस व्यक्ति की आयु पुत्र की आयु का 2 गुना, अब मतलब वर्तमान, अब मतलब क्या हो गया वर्तमान, तो पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का योग कितना होगा निकालो, फिर उसी तरह निकालेंगे।
बात समझा कि नहीं? खाली लिखने आना चाहिए। 18 वर्ष पूर्व लिखो, 18 वर्ष पूर्व, 18 वर्ष पूर्व एक व्यक्ति की आयु उसके पुत्र की आयु तक। व्यक्ति मतलब पिता और पुत्र मतलब पुत्र है कि है। 18 वर्ष पूर्व एक व्यक्ति की आयु अपने पुत्र की आयु का तिगुना, तो पुत्र एक तीन। और अब मतलब क्या होता है? वर्तमान। अब मतलब वर्तमान, वर्तमान में उस व्यक्ति की आयु पुत्र की आयु का तिगुना, तो पुत्र एक ना हो जाए। मतलब कै वर्ष का अंतर? 18 वर्ष पूर्व और वर्तमान, तो कै वर्ष का अंतर? 18 साल का अंतर, यानी 18 साल का। अनुपात में भी अंतर क्या होना चाहिए? बराबर। एक एक तो लाइन एक एक मंत्र में पढ़ रहे हैं हम लोग लगातार। तो देखो 2 में से 3 में से 2 घटेगा 1, 1 में से 1 गया 0, तो अंतर बराबर ना हुआ। तो अंतर बराबर करने के लिए फिर हाँ, तो ई तो भाई 1 के हो गया, 1 से गुना करने से कोई फायदा नहीं। 3 में से 1 घटेगा 2, 2 से गुना, तो 2 गुना 4 था 2 का। अब हमारा लाइन में वर्तमान वाला ये अब अंतर देखो तो 4 और 3 का अंतर 1, 2 और 1 का अंतर 1। ई लाइन का भी अब इससे कोई नहीं। अगर आगे चल कर वर्तमान आयु निकालना है तो इस पर निकालना है, ना कि कटल वाला पर निकालना है। तो अंतर 1 का होगा, तो 1 बराबर क्या वर्ष? 18, 1 अनुपात बराबर 18 वर्ष। अब किसका वैल्यू निकालना है? पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का योग, पिता पुत्र, पिता प्लस पुत्र का वर्तमान, यहाँ प्लस लगा दिए मतलब योग हो गया ना। तो अगर आराम आराम से निकाल सकते हैं। पहले बोलता है कि भाई पिता 18 × 72, पुत्र 18 × 36, 72 36 108। आना तो एक लाइन है कि पिता पुत्र के अनुपात में जोड़ा तो कितना होगा? 4 2 6, 18 6 108। दोनों तरीका से पिता का लग निकालो, पुत्र का लग निकालो, दोनों को जोड़ दो। और नहीं तो एक के बार में अनुपात में जोड़ो, 4 2 6, तो 18 6 78 मतलब 108। और नहीं तो यहाँ पिता का 18 × 72 और पुत्र का 36 108। बात समझ में आती ना? बिना निकालना हो ना, निकालो। पिता प्लस पुत्र का वर्तमान आयु प्लस लगाती है तो योग हो गया। चलो 8 नंबर देखो, 8 नंबर प्रश्न है, उसको हम लोग देखेंगे। 8 नंबर प्रश्न है, एक व्यक्ति से उसकी आयु पूछने पर, एक व्यक्ति से बोला क्या साल का है? बतला थे तुमको मेरी 3 वर्ष बाद की आयु। अब वो कंडीशन लगाने लगा मेरी 3 वर्ष बाद, तो ओकर मान लेते हैं कि वर्तमान में आयु, वर्तमान में आयु साधु ना, वर्तमान में व्यक्ति की आयु, कुछ वर्तमान में व्यक्ति की आयु, तो पहले मान लेते x। हम बोले तू क्या साल के? तो बोला बतलाते हैं मेरी 3 वर्ष बाद की आयु। तो 3 वर्ष बाद मतलब कब के 3 वर्ष? वर्तमान, इसलिए वर्तमान में व्यक्ति की आयु x मान लिए। और जेना जेना बोलेगा तो बोला क्या मेरी 3 वर्ष बाद की आयु, तो 3 वर्ष वर्तमान में x है तो उसमें 3 वर्ष जोड़ दिए। 3 वर्ष बाद की आयु को 3 से गुना करो, चलो 3 से गुना, एना कोष्ठ लगाकर गुना करेंगे, इना की एना कोष्ठ गुना करेंगे तो मात्र 3 में गुना होता। 3 वर्ष बाद की आयु को 3 से गुना करने पर प्राप्त संख्या में से, अभी जो प्राप्त उसमें से 3 वर्ष पूर्व की आयु का, 3 वर्ष पूर्व, तो 3 वर्ष पूर्व मतलब कितना होगा? x - 3, 3 वर्ष पूर्व की आयु का तिगुना, तिगुना मतलब इसमें 3 गुना। अब घटा दो तो मेरी आयु प्राप्त, वर्तमान, मेरी वर्तमान आयु प्राप्त होगा। तो वर्तमान आयु तो x से माने तो x प्राप्त होगा, है कि ना? अगर वर्तमान आयु x मान लिया, बोला जेना जेना बोला उन्होंने हम कर दिए। बोले कितना आयु? तो बोला कि मेरा 3 वर्ष बाद की आयु में 3 से गुना कर। तो बोले कब से 3 वर्ष? तो हम मान लिए पटाख की बात, अगर वर्तमान आयु 1, अब बोल दिए अगर 3 वर्ष जोड़ दिए, उसमें 3 से गुना कर दिए, और 3 वर्ष पूर्व की आयु में कैसे गुना कर दिए? 3 गुना, दोनों में 3 गुना है कि फिर दोनों में 3 गुना। चलो तो अब वो वर्तमान x, तो हमारा मेन टारगेट है x का मान निकालना। तो 3x जोड़ 9 माइनस, देखो हल करते तो -3x माइनस प्लस 9 बराबर में x। तो 3x से 3x कर दिया तो x बराबर 18। तो क्या साल के होगा? 18 साल के। सोचू लेगा 18 में 3 से गुना करो कितना हो गया? 21, 21 63, 18 में 3 से गुना करो घटाओ 15, तो 15 3 45,
नहीं घटाएगा तो कितना 18 वर्ष आ जाता है। तिरसठ में 45 में रहता है 18 वर्ष आ जाता है, तो बात वही है कि वो 28 साल का है। नौ नंबर देखो, एक व्यक्ति की आयु अपनी पुत्री की आयु का दुगुना और 20 वर्ष पूर्व पिता की आयु अपनी पुत्री की आयु का बराबर। बहुत बढ़िया वही है अनुपात ना। बनाओ 9 नंबर में है, एक व्यक्ति अपनी पुत्री का, जब कुछ न दे दिया तब वर्तमान आयु ना, कुछ न दिया तो कौन आयु हो गया, एक व्यक्ति की आयु अपनी पुत्री की आयु का दुगुना। तो पिता हो गया एक तरफ और पुत्री हो गया एक तरफ ना। तो एक व्यक्ति की आयु अपनी पुत्री की आयु का दुगुना, पुत्री एक तो पिता दो है ना। आप 20 वर्ष पूर्व पहले लिखो ना, 20 वर्ष पूर्व, 20 वर्ष पूर्व पिता की आयु, उस समय पुत्री की आयु का 12 गुना था, ये 12 हो गया। तो वो पिता की वर्तमान है वो निकाला। अभी जानिए कितना बनेगा, इनने कै वर्ष का अंतर हो गया, 20 वर्ष का अंतर, इन्हें कै वर्ष का अंतर हो गया, 20 वर्ष का। इनने भी तो अनुपात में बराबर होगा, तो बराबर हम जब अनुपात में देखते हैं 10 का अंतर, इन्हें क्या का 0 का अंतर, तो फिर वही बात अंतर बराबर करने के लिए नियम तो जानते हैं, 2 में से 1 घटेगा 1 से गुना करने से कोई फायदा नहीं। 12 में से घटा 11, तो 11 गुना 22, 11 क्या। अब देखो अंतर कितना हो गया, 10 का अंतर हो गया 10, यह 10 का अंतर बराबर क्या वर्ष, 20 वर्ष। तो 1 बराबर कितना हो गया 2 वर्ष। अब किसका आयु पूछ रहा है, तो बोलता है पिता की वर्तमान आयु। तो पिता देखो, पिता की वर्तमान आयु क्या अनुपात में हो गया, पिता की वर्तमान आयु क्या अनुपात में हो गया बताओ, 22 अनुपात में ना। तो क्या करेंगे, 22 में 2 से गुना करेंगे। पिता क्या साल से 44 वर्ष, पिता क्या वर्ष के हो गया 44 वर्ष हो गया। आगे 10 नंबर बनाओ, थोड़ा सा आसान है। 10 नंबर हम लोग बनाएंगे, बाटा में दे दिया, लेकिन बाटा में दे दिया तो हम बतला ले हैं, गटो वाला बतला ले हैं कि एक व्यक्ति की वर्तमान अपनी माता की आयु का, मतलब पुत्र हो गया और माता हो गया है ना, हो गया पुत्र और माता। तो मान लो कि माता पहले लिख दो, आप पुत्र लिख दो है ना। आयु बोल दिया वर्तमान से, यहाँ लिख दिए वर्तमान आयु ना। तो मतलब 2/5 है, तो मतलब किसको ज्यादा मानेगा, 2 और 5 में 5 ज्यादा, तो 5 किसको, माता को ना। बता पिता या माता में हमेशा पुत्र से माता ही पीछे होगा, उधर कौन 2 कौन 5, उदाहरण में बतला ले है, बाटा में दे ले है। तो माता हो गया 5 और क्या हो गया, पुत्र हो गया 2। 8 वर्ष बाद इस व्यक्ति का उस समय अपनी माता की आयु से आधा हो जाता, 8 वर्ष, यहाँ लिख दो 8 वर्ष बाद उस समय उस व्यक्ति के माता की आयु का आधा, तो माता की आयु का आधा मतलब माता 2, तो पुत्र कितना 1, आधा मतलब ऐसा हो गया, माता 2 तो पुत्र 1, इना मान लेंगे ना 1 और आधा, तो बाटा में टेंशन हो जाएगा कि आधा मानना है कि माता को 1 मान लिया पुत्र को 1/2, तो 1/2 एगो टेंशन दे देगा। ऐसा मानना कि आधा हो जाए तो 2 तो ये। अब बतलाओ वर्तमान आयु और 8 वर्ष बाद की आयु अंतर क्या साल का, 8 साल का। वर्तमान अंतर 8 साल का। इनमें भी तो अंतर बराबर होना चाहिए अनुपात में, अंतर यहाँ 3, अंतर यहाँ 1। अब अंतर बराबर करने के लिए क्या करते हैं, गुना। तो 2 में से घटा 1, तो 1 से गुना करने के कोई फायदा नहीं, ऊपर गुना करो। 5 में से 2 घटेगा 3, तो 3 गुना 6 और 3 में 35। तो बताओ अंतर कितना हो गया 1 का, तो 1 बराबर कै वर्ष, 1 बराबर 8 वर्ष। अब किसका आयु पूछ रहा है, तो बोल रहा है कि इस समय उसकी माता की है, इस समय मतलब वर्तमान आयु, माता कैसे साल के हो जाएगा माता की वर्तमान आयु कितना हो जाएगा, क्या अनुपात में माता 5 अनुपात में। तो हम लोग यहाँ क्या करेंगे, 5 में 8 से गुना करेंगे 40 वर्ष, 5 में 8 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा 40 वर्ष। इस समय मतलब वर्तमान आयु।
बात समझ में आ रहा है कि ना? इस समय मतलब वर्तमान आयु। चलो 11 नंबर देखो, 11 नंबर हम लोग प्रश्न देखते हैं और हल करेंगे। 3 व्यक्तियों की वर्तमान आयु 4, 7, 9 के अनुपात में है। तो ध्यान दो, 3 आदमी है तो हम लिख सकते हैं वर्तमान आयु, पहला, दूसरा, तीसरा, है ना, वर्तमान आयु। ध्यान दो, वर्तमान आयु कितना कितना अनुपात में? 4, 7, 9। देखो 3 आदमी का वर्तमान आयु का अनुपात 4, 7, 9 है वर्तमान आयु। अब बोलता है 8 वर्ष पूर्व, ध्यान दो, 8 वर्ष पूर्व मतलब 8 साल पहले। ध्यान दो, एगो प्रश्न समझना है। 3 आदमी का अनुपात में ये आयु है, तो अगर बोलेंगे तीनों आदमी का अनुपात में आयु का योग कितना, अनुपात में आयु का योग बोलो तो तीनों आदमी का 20। कैसे? 9, 7, 16, 4, 20, अनुपात में 20 वर्ष। लेकिन रियल में बतलाओ थोड़ा सा, बोला है तीनों इनकी 8 वर्ष पूर्व आयु का योग 56, 8 साल पहले आयु का योग 56 तीनों आदमी का। तो अभी कितना कितना क्या साल के हो जाएगा अभी? 8 साल पहले तीनों 56 वर्ष के, तो अभी क्या साल के? हाँ, यही तो दिमाग लगाना है। हाँ, कैसे? 8 साल पहले तीनों 56 है, तो अब भी तो सिर्फ 8 जोड़कर 64 मिल दिया। 3 आदमी में एक क्या आदमी बढ़ा, कि तीनों आदमी बढ़ेगा, तो 8 3 24 वर्ष में बढ़ेगा, 80 ना होगा है। तीनों आदमी ना 8-8 साल तो वर्तमान आयु क्या लिखेगा? 64 की 80, 80 ना, वर्तमान में ही लिखेगा 80। बात ये समझना है, पूरा तो बड़ा दिमाग वाला है कि 8 साल पहले 3 आदमी को जोड़ा तो 64, 56, तो अभी कितना? तो सिर्फ 8 जोड़ दिया, मतलब एक आदमी का जुड़ गया, लेकिन जोड़ना तीनों ना बढ़ेगा, तीनों बढ़ गया। अब एक अनुपात बराबर कितना हो गया? 4 वर्ष, एक अनुपात बराबर 4 वर्ष हो गया। तो किसका आयु पूछ रहा है, इनकी वर्तमान आयु कितना कितना, तो इनकी बारी बारी से सबका, तो बारी बारी से अनुपात कितना हो जाएगा? 4 चौका 16, 7 चौका 28 और 9 चौका 36, है ना, हो गया वर्तमान आयु, है ना, हो गया 16 वर्ष, 28 वर्ष और 36 वर्ष, है ना, हो गया। बात होगा कि ना? बारह नंबर देखो, 12 नंबर देखेगा। अनीता ने 6 वर्ष पूर्व शादी किया। अनीता कैसे साल पहले शादी कर लिया रे? 6 साल पूर्व शादी कर लिया। अब आज ओकरा मालूम का जानता, आज से 6 वर्ष पहले शादी किया। अब उनकी आयु का अनुपात शादी के समय का अनुपात, मतलब शादी पहले हुआ आई 6 साल बाद सोच रहा है, दिमाग लगा रहा है कि हमको शादी के समय का कितना 5/4। अनीता सिर्फ अकेला है, अनीता 2 बात सोच रही है, शादी के समय एगो वर्तमान आयु। तो मतलब अनीता शादी के समय बड़ होगा कि अभी बड़ होगा? अपने में ज्यादा बड़ कौन में होगा? हाँ, वर्तमान में ना होगा। तो वो बतला रहा कि 6 वर्ष पूर्व शादी की है। 2 बात आ गया, 2 अनीता का क्या हो गया? वर्तमान आयु, एगो कौन आयु? शादी का आयु ना, शादी का आयु मतलब शादी का आयु। अनीता बोला कि हमारा 6 वर्ष पहले शादी हुआ, 6 साल पहले, और अब भी सोच रही कि अब भी हमारा अनुपात शादी के समय का अनुपात में कितना है? 5/4। तब बतलाओ 5 और 4, 5 ज्यादा 4 कम है, 5 वर्तमान में दे कि शादी के समय बोला दे? वर्तमान, क्योंकि ज्यादा अब भी हो गया, अनुपात में 5 है, शादी के समय 4। बताओ कै साल पहले शादी हुआ था? 6 साल पहले। तो अनुपात में अंतर 1 का, लेकिन वर्ष में अंतर कै साल का है ना? अनुपात में अंतर 1 का, लेकिन वर्ष में अंतर कै साल का? 6 साल के। तो वही बोलता है इनकी वर्तमान मतलब क्या? तो अब हम समझ गए। अब देखो
6 चौका 24, अनीता 24 वर्ष में शादी कर दिया है। अभी क्या है 6 बजे 30 वर्ष हो गया, देखा कि ना, 24 वर्ष में शादी कर लिया और 6 साल बाद अभी 30 साल के, अनीता अभी क्या साल के है, 30 साल के। अब शादी कैसे साल में हुआ था, 24 साल। इतना बात समझ गया। अब बोलता है प्रश्न, अब क्या इस 6 वर्ष के दौरान उसका एक पुत्र जन्म लिया, पुत्र जन्म, तो मतलब पुत्र क्या साल के, तो तू भगवान थोड़ा तो है कि शादी के 1 साल बाद भी जन्म लेगा तो पुत्र 5 साल के, 2 साल बाद लेगा तो 4 साल के, 3 साल बाद। तो यहाँ बोला कि तो पुत्र के बारे में समझो, शादी तो 6 साल बीत गया है, लेकिन तू भगवान नहीं कह साल, पुत्र का आयु क्या बोलता है, पुत्र की आयु, उसकी आयु का जितना आयु अनीता का है ना, ओकर 1/10 है। पुत्र की आयु निकालना, पुत्र की आयु निकालना है, तो पुत्र की आयु का कंडीशन है अनीता के जो आयु है, अनीता कै साल के, ओकर 1/10 भाग के बराबर है, मतलब पुत्र कै वर्ष, 3 वर्ष। समझे कि ना। देखो 13 देख लो, लिस्ट है तो आगे बतला देते हैं। लिस्ट वाला करो तो फिर ध्यान बच्चा लाइन में देखेगा तो बोले कितना है, लिस्ट नहीं बटा में है, इसलिए ना प्रश्न आसान है लेकिन थोड़ा सा कैलकुलेशन मतलब क्या बटा में आ जाएगा, इसलिए थोड़ा सा लगेगा तो आपने बड़ा टेंशन। अंतिम में देख लेते हैं, देखो ध्यान से। अंतिम 16 वर्ष पूर्व तान्या के दादा की आयु उसकी आयु का 8 गुना है। तो ध्यान दो, एगो दादा है, किसका दादा है, तान्या के, कैसा पहले की बात चल रहा है, 16 वर्ष पूर्व। ध्यान दो 16 वर्ष पूर्व दादा की आयु उसकी आयु का 8 गुना, तो तान्या 1 तो दादा 8, 8 वर्ष बाद, यानी जैसे 8 वर्ष बाद, 8 वर्ष बाद क्या हो जाता है, 8 दादा की आयु, पोती की आयु का 3 गुना, पोती 1 तो दादा 3 है ना, समझ गए। अब बतलाओ इनने अंतर कितना, क्या 24 वर्ष का, 16 वर्ष पूर्व 8 वर्ष बाद, क्या वर्ष का अंतर, 24 वर्ष। इन्हें तो जानते दोनों बराबर करना ही होगा, इन्हें 5 का अंतर, इन्हें 0 का अंतर, अंतर बराबर करना होगा। देखो अब देखो ध्यान से, 2 में 3 में से घटा 2 हो रहा था, 2 से गुना करो तो 8 गुना 2 इकाई 2, फिर भी अंतर बराबर न हो रहा है, तो फिर ध्यान दो क्योंकि इनहू अंतर है, इनमें 2 का अंतर है, ऊपर 7 का अंतर, जैसे 2 अंतर था गुना कर दिया तो अब तो अंतर बराबर होना चाहिए, 16 में से 3 घटेगा 13, न हुआ, और फिर ऊपर का अंतर, अंतर कितना है, 8 में गया 7, तो 7 या 1 और 7 1 7, अब दोनों कट गया है कि ना, इस बार दोनों नीचे वाला अंतर से ऊपर दोनों पड़ा। अब देखो अंतर बराबर हो जाएगा, इन्हें 5 का अंतर, इन्हें 5 का अंतर, और 5 का अंतर बराबर कितना, 24 वर्ष, 5 का अंतर बराबर कितना, 24 वर्ष, 5 का अंतर बराबर 24 वर्ष, तो 1 अनुपात बराबर। देखो अगर 25 रहता ना तो बड़ा कट जाता बढ़िया था, लेकिन नहीं कटा, यह थोड़ा टेंशन है, अगर 5 कट जाता ना तो यह बड़ा बढ़िया था, लेकिन न कटा तो हमको क्या करना होगा, थोड़ा सा गुना उना करना होगा। अब प्रश्न क्या पूछ रहा है, तो प्रश्न और एक कंडीशन है, 8 वर्ष पूर्व, 8 वर्ष पूर्व तान्या के तान्या तथा दादा की आयु का अंतर। ध्यान दो, अब यहाँ निकालना है, बड़ा अति दिमाग लगाना, 8 वर्ष पूर्व पहले तान्या और तब दादा की आयु का अनुपात। ध्यान दो 8 वर्ष पहले, अब थोड़ा दिमाग लगाओ, दोनों कंडीशन देखो ध्यान से। अब हम 8 साल अगर ई लाइन में चलेंगे, ई लाइन में चलेंगे तो क्या तुमको नजर आ रहा है, 16 वर्ष पहले तान्या का पहले निकालो, तान्या का कितना हो जाएगा, 24 दूना 48/5,
तो 16 साल पहले कोई आदमी इतना साल के है, और हमको कै साल पहले निकालना है? 8 साल पहले। तो 8 साल पहले निकालने के लिए क्या करना होगा? हाँ, कितना? 8 घटाएंगे। ये तो 16 साल पहले का है, हमको 8 साल पहले का निकालना। तो 8 क्या करना होगा? ये दिमाग लगाना, जोड़ना होगा कि घटाना होगा रे? 8 साल पहले जाना है तो घटाना। नहीं तो देखो ध्यान से, हाँ अगर देखो ध्यान से, दो कंडीशन होगा। वर्तमान अगर निकालना होगा, देखो समझो, अगर हमको न समझ में आता तो इस 16 साल पहले का है, तो 16 साल पहले का है, अगर इसमें 16 जोड़ देंगे, ध्यान दो, 16 जोड़ देंगे तो ये क्या निकल गया? वर्तमान। अब हमको जाना है 8 साल पहले, तो 8 घटा देंगे, तब बतलाओ क्या हुआ? इसमें 8 जुटा ना, इस 16 साल पहले है, 8 साल पहले जाना, तो 8 जोड़ो, बात समझा कि ना? 16 साल पहले की बात है, हमको 8 साल पहले जाना है, तो 8 जोड़ के ना 8 साल पहले लाएंगे। ये देखो 16 जुट गया, इतना लग रहा था घट रहा था, बात समझ गया कि ना? ये थोड़ा सा यही लेना था। अब देखो दादा, दादा कितना हो गया? 24 में 16 से गुना कर दो, कितना होगा? 16 चौका 64, हासिल 6, 16 गुना 32 है, 32 है 6, 38 बटा 5, ये 16 और माइनस 8 कर सकता है। एक तरह से 8 के जोड़ना हो गया, बात समझ रहा है कि ना? क्योंकि 8 बार शुरू, तब एक के लाइन में क्या किया? 5 10 तो 48, अब 16 में से 8 गया 8, तो 8 को 40 एक के लाइन में लिख दे। अब यहाँ मतलब 5 10 तो 384, यहाँ भी 8 बचे 40, इससे यह कट गया था। अगला वाला क्या होगा? 8 8, यानी क्या होगा? 4 8 का बड़ा के 2 हाथ में 3 1 4। अब कटेगा, कटेगा तो कैसे कटेगा? 8 से कट सकता है ना, 8 से 11 मतलब 8 बजे 40, 8 से 40, 11 अनुपात 11 अनुपात 53। इनमें से कोई नहीं, और समय भी ना रहता तो आदमी को और लगता है कि हिसाब में गलती होगा। बात समझा कि ना? एल क्लिश है, क्योंकि पूरा पूरा कटना है, पूरा पूरा कट जाता ना तो लगता है कि बहुत आसान है। 8 वर्ष पूर्व भी लिखने में हम लोग को परेशानी हो गया, जोड़े की घटा है ना, तो हम लोग सही से पहले वर्तमान ले आओ ना, तब जो बात बोला तब हम लोग समझ गए ना।